हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने जो एनालिसिस की थी, अब देखिए इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। हमने ये कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, देखिए इस पॉइंट के ऊपर, तब हम कॉल लेंगे और इसके नीचे हमारी कोई एनालिसिस नहीं थी। एनालिसिस ये थी कि हम 530 पे कॉल लेंगे, 500 का हमारा एसएल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट ये 530 का पॉइंट है। यहाँ पे कॉल गया भी अच्छा खासा, इसने 560 तक दिया भी, बट हमारे टारगेट काफ़ी ऊपर तक के थे और इसने जाके हमारा एसएल हिट कर दिया। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हमारा बहुत बहुत टाइम बाद एक ऐसा लेट हुआ है। और आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की बात बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। हमारी जो ट्रेडिंग होती है ना, जो हम मतलब ये वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अब देखिए उसका भी एक ग्राफ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको मान लीजिए कुछ दिन प्रॉफिट होता है, फिर मान लीजिए कुछ थोड़ा सा आपको लॉस हुआ, फिर आपको प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर तो ये चीज़ ना, ये जो पुल बैक्स है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको लॉस नहीं होगा ना, ये एक समझिएगा एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे चलेंगे ना, तो एक दिन अडानी की तरह गिरेंगे, क्योंकि तब इस तरीके से आएगा आपको ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आए, तो जो आपने मेहनत करे 10 मतलब सॉरी 2 1 2 लॉट से करके पहुँचे, जब ओवर कॉन्फिडेंस आया तो आपने ले लिया 20 लॉट, और वो एक दिन में सारा ख़त्म। इसीलिए ये बीच बीच में जो पुल बैक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पुल बैक आपके कंट्रोल्ड वे में, कि जैसे हम एक एक लॉट से यहाँ पहुँचे, ठीक है, एक लॉट से थोड़ा यहाँ पहुँचे, फिर अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पहुँचे। तो ये हमारी ट्रेडिंग का भी एक ग्राफ है। तो इसको समझिए। देखिए आज हमारा क्या हुआ, आज हमारा ऐसे का ऐसे हो गया। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शायद ऐसे से ऐसे हुआ हो आज। तो वो अगर ऐसे आपको चलना है या ऐसे आपको चलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपने आप में बिलीव रखिए, कटेगा आज। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर बेहतरीन है, कोई नहीं, इक्का दुक्का एसएल कट जाएंगे, बट टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉफिट तो करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। बस हाँ, इस फंडे को अपना के रखिए कि लाइफ में ट्रेडिंग का जो हमारा जो प्रॉफिट का या हमारा जो रिटर्न हम करेंगे, उसका ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा अप ट्रेंड में चलेंगे, डाउन ट्रेंड नहीं जाना है, और क्रैश तो बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है, तो चलते कि कल के लिए हम एनालिसिस कैसे करेंगे। अब देखिए आज जो मार्केट ने लास्ट में किया है ना, ये जो कबाड़ा, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ क्या बोली थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक सिंगल सेटअप लीजिए और फिर दोबारा कूदिए मत। मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर अब मैं ट्रेड लूँगा, मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया, मैं 18440 के आसपास ही लूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। एंड बिलीव मी, इस जगह आप नोटिस करेंगे यहाँ मार्केट इतनी भयंकर वॉलेटाइल थी, इतनी ज़्यादा, और ये लास्ट में जो इसने किया है सारा खेल, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये कि अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखिए, जब पॉइंट सही मिलेगा तब एंट्री लेंगे। अब इसको देख के मार्केट में क्या लग रहा है, जो लास्ट में हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल मतलब अच्छा खासा था, और यहाँ पे अप दिखा के, और यहाँ पे ना पोजीशन हैंड ओवर कराई गई है। स्पेशली मैं जूम करके दिखाऊं, जो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये क्लियर कट बड़ी कहानी शो कर रही है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर इतनी ज़ोर से लेकर गया, और वापस ये लास्ट 3-15 के बाद जो गिरा है, क्लियर कट अभी तो एज ऑफ नाउ शो कर रहा है कि अभी हमें यहाँ पे कॉल के ट्रेड तो खोजने भी नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बड़े प्लेयर सेलिंग करके आए, क्योंकि यहाँ पे भी देखें, इस पॉइंट पे यहाँ पर भी सेलर अच्छे खासे एक्टिव हुए थे, और वापस इसी जोन के पास पहुँच के वापस मार्केट में सेलर आया। मतलब ये पॉइंट हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त मैं कॉल लेने के लिए एग्रीड नहीं हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक अब यहाँ पे ना मैं हमेशा कहता हूँ, मैं साइकोलॉजी को हमेशा प्रेफर करता हूँ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और इन सबसे ऊपर। मैं डेली चार्ट पे एक चीज़ देखूँ, अगर हम यहाँ नोटिस करें, अभी देखिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बेरिश मुझे दिख रहा है, बट मैं अगर यहाँ अभी भी नोटिस करूँ, तो ये ऐसा कुछ बहुत भयंकर बेरिश नहीं हो गया। और स्पेसिफिकली ये जो तो 530 के ऊपर क्लोजिंग किया है ना, ये मुझे थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रहा है कि नहीं, अभी इतना बेरिश है नहीं है। और एक सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये समझिएगा ध्यान से, कि मैं जो हमेशा कहता हूँ कि जब बाइंग बहुत तेज़ आती है तो सेलिंग उतनी तेज़ नहीं आती है। ये मैं बता रहा हूँ 100 में से, कि जो मैंने बात कही वो 100 में से 99 टाइम ऐसा होता है कि जब मार्केट में बाइंग बड़ी तेज़ है तो सेलिंग तेज़ नहीं आती है। लेकिन ये एक टाइम भी हो सकती है, एक टाइम भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा कॉशियसली, क्योंकि अभी जो मार्केट ने 5 मिनट जो मोमेंटम दिया है, जो 5 मिनट के चार्ट पे जो दिख रहा है, वो कहानी कुछ अलग ही बयां कर रहा है। इसलिए हम कल नीचे से थोड़ा सा कल को कॉल को अवॉइड हम करेंगे। एक मैं सेटअप बताऊंगा जिसमें 2 या 3 पॉइंट का ऐसा होगा, उसको लीजिएगा, बाकी हम टोटली छोड़ देंगे। अब देखिए, हो सकता है कल आपसे ट्रेडिंग मिस भी हो जाए। एक बहुत सिंपल चीज़ करनी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन, ये कॉमन है, बट ये बहुत हेल्प करेगी ट्रेडिंग लेने में। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट का मतलब मैं कह रहा हूँ इससे लेके इसके बीच में कहीं भी यहाँ कहीं खुल जाती है, अगर इस पॉइंट के नीचे खुलती है, समझिएगा, अगर इस पॉइंट के नीचे खुलती है, तो इस पॉइंट के ऐसे लगा के हम यहाँ पे ट्रेडिंग में टारगेट के लिए बैठ सकते हैं 18,460।
मैं ये टारगेट इतना ही क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है कि हम और भी नीचे चले जाएं, बट यहाँ अगर फ्लैट खुलती है तो हो सकता है ये ऐसे आके और वापस एक बार बाउंस फिर ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में कभी गिरे वो हम हीरो जीरो में खेलेंगे, और फिर वो हीरो जीरो नहीं, वो हीरो हीरो होगा। अगर यहाँ मार्केट टाइम पास कर गई तो पक्का हमें हीरो ट्रेड मिल सकता है। तो ये तो होगी इस कंडीशन में। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, मैं कॉल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट में अगर इस पॉइंट से इतनी तेज सेलिंग आई और फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जा रही है तो बहुत गड़बड़ है। फिर यहाँ पे मार्केट भयंकर वॉलेटाइल हो जाएगी और यहाँ कुछ नहीं पता रहेगा कि क्या करना है। तो फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो ट्रेडिंग क्लियर कट मेरी तरफ से अवॉइड है। फिर उसको हम बाद में देखेंगे कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो। अगर गैप अप खुलती है, अब देखिएगा कॉल का सिनेरियो बस एक ही सिनेरियो इस वक्त दिख रहा है कि मार्केट को 640 के ऊपर खुलना चाहिए डायरेक्ट। 18640 के ऊपर खुलेगी तभी यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली 18730 का टारगेट आएगा विद एसएल ऑफ 18624 इसके एसएल के साथ। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट गैप अप नहीं खुली और मार्केट इसके नीचे कहीं भी गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए 18630 के आसपास खुलती है, 634 खुल जाती है, यहाँ जितनी इसके पास मिल गए अगर गैप अप, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लेनी है और आपको फिर बैठ रहना 250 पॉइंट के लिए। और यहाँ पे हमारा एसएल होगा 18646, मात्र ये एसएल होगा। अगर हमें यहाँ गैप अप मिल जाती है, यहाँ पे हमारा एसएल है, और अगर ये एसएल कट गया तो कोई नहीं, वरना यहाँ तक स्क्रीन से बाहर के टारगेट के लिए हम बैठे रहेंगे। और अगर एसएल कट जाता है तो हम फिर कॉल में बैठ जाएंगे। हालांकि ये सब मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, फालतू लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, बट स्टिल ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो होगी इस कंडीशन। अगर मार्केट खुल के गैप डाउन, तो अब गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि अब मार्केट वो मौका देगी कि नहीं देगी ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के सीधे नीचे जाने लगी तो हर हालत में हमारा एसएल तो या तो ट्रेंड लाइन के ऊपर या तो यहाँ है। तो यहाँ से हम कैसे पुट लें इतने एसएल के साथ? तो हमें बस यही करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें कोई पुल बैक वापस यहाँ पे मिले इस पॉइंट पे 525 के आसपास, तो हम इस पॉइंट पे ऐसे लगा के और तब हम यहाँ पे बैठ सकते हैं पुट के लिए, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक हम छोटी सी चीज़ करेंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आपको मैं ये वाली कैंडल दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल, इस 5 मिनट के चार्ट पे आप इसको नोटिस कीजिएगा। अगर मार्केट, अब बहुत ध्यान से कि मैं समझ ले, मैं ये लाइन सीधी खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मार्केट इस कैंडल के जस्ट ऊपर, मतलब इसके लो के जस्ट ऊपर आपको मिल जाए, आपको बिल्कुल इसी कैंडल के नीचे, बिल्कुल इस कैंडल के जस्ट नीचे यहाँ पे ऐसे लगाना। ये मात्र 3 से 4 पॉइंट का एसएल होगा और बहुत क्विक। अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई 80 के प्राइस पे कोई कॉल लिया तो उसका एसएल बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो 78 पड़ेगा। अगर आपको यहाँ कहीं मिल जाती है, आपको यहाँ पे एक कॉल ट्राई करना है। ध्यान दीजिए कि स्कैल्पिंग वाली ट्रेड है, छोटा सा एसएल है, यहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे तो हम एक बार यहाँ तक वापस आ सकते हैं, ये वाला पोजीशन। तो 60-70 पॉइंट हमें 3 या 4 पॉइंट के एसएल से मिल सकता है यहाँ पे। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए, क्या जाता है 2-3 पॉइंट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मार्केट इसके भी नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो फिर तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कष्ट है। फिर हमें ना वेट करना पड़ेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तसल्ली से कि कुछ मार्केट पैटर्न बनाए तो मैं यहाँ पे बेरिश ट्रेड ही लूँ। मैं कल नहीं लूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट थोड़े सेंटीमेंट बिगड़ से गए हैं। तो बाकी इतनी एनालिसिस थी, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।